वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर स्टफ में। बच्चों, काफ़ी दिनों से बच्चों को इंतज़ार था कॉलेज में एडमिशन शुरू होने का, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। 1 अगस्त 2022 से नए सेशन के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं BA, BCom, PSc, उनके लिए एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजों में शुरू होने जा रहे हैं। जितने भी हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन 1 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएंगे। अब पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ये सारी बातें मैं आपको बारी बारी विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आपने +2 पास की हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स। तो जिस बच्चे ने +2 पास की है वो कॉलेज के लिए एडमिशन फिल कर सकता है। दूसरा, आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है और ऑनलाइन फॉर्म आपको 1 अगस्त से लेके और आप 8 अगस्त तक फिल कर सकते हैं। 1 अगस्त को फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने शुरू हो जाएंगे और आप 8 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 8 अगस्त है। उसके बाद फॉर्म की वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना, वो कॉलेज का और जो शिक्षा विभाग है उसका काम है। आपको पहली लिस्ट का इंतजार करना है और पहली लिस्ट 12 तारीख को, मतलब आप 8 तक फॉर्म भरेंगे, 9 से लेके और 12 तारीख तक आपके जो फॉर्म है वो वेरीफाई किए जाएंगे और 12 तारीख को पहली जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। 12 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। 13 तारीख से और 16 तारीख तक जिन बच्चों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो 13 तारीख से और 16 तारीख तक अपनी फीस ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो मेरिट लिस्ट है वो 19 तारीख को लगाई जाएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट 19 तारीख को ऑनलाइन ही डिस्प्ले की जाएगी। आप अपना फॉर्म खोल के उसमें चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा आप वहां जाके फीस सबमिट कर सकते हैं या आप अपनी फीस ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। तो 19 तारीख को दूसरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। 19 से लेके और 23 तारीख तक दूसरी मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है उनको फीस सबमिट करने का टाइम दिया जाएगा। आप 20 तारीख को फीस सबमिट करना शुरू कर देंगे, 23 तारीख तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। अब जिन बच्चों का फर्स्ट और सेकंड किसी भी मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ और अगर कॉलेज की सीट खाली बच जाती हैं तो इसके लिए फिजिकल काउंसलिंग करवाई जाती है और पहली जो फिजिकल काउंसलिंग का टाइम है वो 26 अगस्त को रखा गया है। तो 20 तारीख के बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो पोर्टल एक बार फिर से ओपन होगा। आप वहां फॉर्म दोबारा एडिट कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट एडिट कर सकते हैं। तो 26 अगस्त को पहली फिजिकल काउंसलिंग 26 तारीख को 26 अगस्त को करवाई जाएगी। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट, अगर कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कोई रिजर्व कैटेगरी जैसे BC है, SC, EWS, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर कोई गैप आपने लिया है, जैसे मेडिकल के कुछ बच्चे +2 पास करके नीट वगैरह की 1 साल ट्राई में लगा देते हैं, तो अगर गैप लिया है तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट चाहिएगा। फोटो, सिग्नेचर और फैमिली ID, आधार कार्ड, ये चीज़ें आपको चाहिएंगी फॉर्म फिल करने के लिए। दोबारा फिर से बता देता हूँ, फैमिली ID, आधार कार्ड, फोटो, आपके सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट, अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर फीस कितनी लगेगी वो हम आपको बता देते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपये, SC कैंडिडेट अगर हरियाणा से है तो 50 रुपये, और BC कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के बच्चे की जो फीस है वो 100 रुपये लगेंगे। तो ये थी फीस के बारे में बातें। तो बच्चों, समय समय पर हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। अगर फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर 9255432600 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप फ़ोन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बच्चों, कुछ बच्चे वेरिफिकेशन के टाइम में
जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया 8 तारीख तक और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑनलाइन ही होते हैं। आपको कॉलेज में चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर साल कुछ बच्चे कॉलेज में आते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आपको कॉलेज में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज खुद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा या फिर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो खुद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, ऑनलाइन ही वेरीफाई करेंगे। तो आप अपने जो सही साफ डॉक्यूमेंट है वही उसके साथ अपलोड करें, फॉर्म के साथ अपलोड करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट क्लियर उसमें नहीं होगा तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा, आपके पास ऑब्जेक्शन का मैसेज आएगा। तो आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट वो क्लियर अपलोड करें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अगर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमारा चैनल है तो आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए।